कम से कम अपनी टीम के लिए। और पिछला सीजन इतना बेहतरीन रहा है, रनर अप आप रहे हैं, जीत से बिल्कुल वो होते हैं जख्मी शेर की जो हम बात कर रहे थे, वो घायल शेर लौट कर आया है और जिस जोश के साथ आया है वो आज सबको दिखा के गया। और एडवांटेज भी राजस्थान को मिलना था ना, क्योंकि ये वही प्लेइंग 11 है जो पिछले सीजन में खेली थी। और उम्मीद करूंगा कि शायद रोमिता भी अगर ये लाइव को देख रही हो तो ईशा के साथ वो भी काफी खुश होगी एसआरएच का प्रदर्शन देखते हुए। लेकिन जब पिच कठिन थी, आपके जो गेंदबाज है बहुत फीके नजर आए। फीके भी मतलब एक वो वर्ड है। जब बटलर और जायसवाल ने अपनी तूफानी पारी स्टार्ट करी, बिल्कुल अक्का बक्का रह गया, कुछ प्लान बी सी था ही नहीं, एक प्लान के साथ आए थे बस। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं श्रेय देना चाहूंगी, आप केन विलियमसन टीम में नहीं है, भुवनेश्वर कुमार को कप्तानी आपने सौंपी है, ठीक है, लेकिन अगर केन विलियमसन होते तो कुछ हालात बदल सकते क्या लक्ष्य जी? बदलते एक बल्लेबाज के तौर पे तो बदल सकते थे, देखिए। और पता नहीं, क्योंकि पिछला सीजन भी बहुत अच्छा नहीं गया था। अब मार्करम है एसआरएच के कप्तान है, वो अभी अगले मैच में जुड़ेंगे। और अच्छी चीज आपके लिए ये है कि आज ही उन्होंने 175 रन की पारी खेली है साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हुए। तो 175 रन बनाने के बावजूद जो आपकी ये टीम है वो 100 से ज्यादा ही रन बना पाई है। तो एक खुशी की खबर, चलो दूर से आई है, 1800 किलोमीटर दूर से आई है, लेकिन खुशी बहुत दूर है, लेकिन अभी उसे आने में समय लगेगा और खेमे में जुड़ने में भी बहुत समय लगेगा। बिल्कुल। रंजना, यूजी के बारे में क्या कहोगे? 4 ओवर में 17 रन, 4 विकेट। आरसीबी ने छोड़ा तो आरआर ने लपक लिया कि भैया आप हो मैच विनर, आपको हम कहीं नहीं जाने। अच्छा, और प्लेइंग 11 में मुझे याद आया, आपकी जो संभावित प्लेइंग 11 थी उसमें युजवेंद्र चहल का तो कहीं नाम ही नहीं था। नाम था? क्या बात कर रहे हो? मतलब मैं शॉक्ड हूं, युजवेंद्र चहल का कैसे नाम नहीं हो सकता युजवेंद्र चहल का? इतनी गलती करोगे? देखिए, युजवेंद्र चहल को जो मौका मिला बखूबी भुनाया उन्होंने और एक कॉन्फिडेंस अपने आप में फिर से डेवलप करके दिया, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड भी उनका बहुत शानदार रहा नहीं है, लेकिन आज जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी पहले मैच की, और एक बड़ा दारोमदार हो जाता है। आप उस टीम का हिस्सा हैं जो रनर अप रही है, जो फाइनल्स खेल चुकी है पिछला सीजन। तो आपको जब वो सामने वाली टीम नहीं लेती, हालांकि आरसीबी से निकल के शायद उनके लिए बेहतर है कि एक अच्छी टीम के पास वो आए हैं, क्योंकि आरसीबी बड़ी टीम जरूर है लेकिन जीत तो वो कभी भी नहीं पाई है। कम से कम राजस्थान ने एक बार खिताब जीता है और हाल ही का जो लास्ट सीजन रहा है उसमें फाइनल्स में वो पहुंची। तो युजवेंद्र चहल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और एक ग्रेट प्लेयर की निशानी ये होती है कि आप उस मौके को भुनाना आपको आना चाहिए, और वो उन्होंने भुनाया है। और बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर बल्लेबाजों का और गेंदबाजों का देखने को मिला है। और फिर मैं ये समझती हूँ कि आप जब गेंदबाजों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अब बल्लेबाजों ने किया, एक मोरल बूस्ट आप बाय डिफॉल्ट कर देते हैं। वही जब हम इनकी गेंदबाजों की अगर हम बात करें, जब आप पिटते चले गए बल्लेबाजों के लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो कहते हैं कि शायद वो बहुत कुछ कर भी सकते थे, वहीं से 50% मनोबल उनका टूट गया। तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करें। बिल्कुल। और रंजना ने वर्ड यूज किया, पिटते चले गए, और 2 बार उसको बोला पिटते चले गए। ईशा कितना पीटे हैं, मतलब मैं बोल नहीं सकती अभी कुछ। खैर, हैदराबाद भाई इतनी शर्मनाक हार मैंने अभी तक किसी की नहीं देखी। खैर छोड़िए। देखिए, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको पोल नजर आ रहा होगा, क्योंकि हैदराबाद की भी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा थी उस वक्त जब लाइव सेशन हो रहा था, और अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो वही मैं भी थी। तो यहाँ देखिए, पोल भी आपको नजर आ रहा है, तो आप बिल्कुल बताइएगा कि हैदराबाद की आज हार की वजह आपको क्या लगी? गेंदबाजी लगी या बल्लेबाजी लगी? 76% लोगों का कहना है कि बल्लेबाजी। मुझे दोनों ही लगी, क्योंकि ना बल्लेबाज अच्छा खेल पाए और ना ही गेंदबाज। है नहीं ना, दोनों का पोल पे आप बटन होना चाहिए था, तीसरा भी ऑप्शन होना चाहिए था कि दोनों ही, सब कुछ पूरी टीम फेल रही, और आज वही देखने को मिला। ना टी नटराजन चल पाए और ना ही राहुल त्रिपाठी अपने बल्ले से सपोर्ट किया था कि इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक तो कुछ करके दिखाएंगे, कि हैदराबाद की टीम में और कुछ करके दिखाएंगे। भाई इंग्लैंड में शानदार खेला है इन्होंने, इंग्लैंड की तरफ से भी, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, राहुल त्रिपाठी से भी ज्यादा थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। वही होता है ना कि ऊंचे पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, वही आज हमें देखने को मिला। खैर, दिन होता है हर किसी का, तो आज राजस्थान का दिन था। टोटका हमारा फेल हो गया, जो ग्राउंड होम ग्राउंड वाला टोटका जो था वो भी राजस्थान ने उस पर पानी फेर दिया है। तो शेयर परफॉर्मेंस के बेस पर राजस्थान ने आज जीत की दहलीज को पार किया। अब यहाँ से कम से कम हम ये कहते हैं कि आंकड़े हैं, जैसे आने वाला जो मैच है आरसीबी का और मुंबई इंडियंस का,
मुंबई इंडियंस भारी रही है आरसीबी पर हमेशा से, तो आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से मुसीबत जो है वो परफॉर्मेंस पर आ जाती है कि परफॉर्म आपका करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से कोई टोटका काम नहीं आने वाला। नहीं, एक टोटका और अभी चल रहा है, जो टॉस जीत रहा है वो हार रहा है, वो हार रहा है। देखिए मतलब मुझे यही लग रहा है। और ईशा की खुशी के लिए एक और बड़ी वजह। ईशा किसको सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, मुंबई को सपोर्ट कर रहे हैं और आज देखते हैं कि मुंबई क्या करती है। कमाल करना चाहिए मुंबई को, अब देखते हैं। खैर पिछला सीजन तो अच्छा नहीं था, मतलब एसआरएच में इतना ज्यादा बोल दिया कि अब ज्यादा नहीं बोलना ना। अब नहीं बोलना है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए भी ठीक है। लेकिन ठीक है, आज राजस्थान लाइव जीत गई शुरू तो होने कोई से बात पहले नहीं। आप और रोमिता दोनों मुझसे कह रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था। हमारी टीम ऐसी है ना, मजबूत टीम है। ठीक है, तो कब पे ले जाती ना, पिछली बार मजबूत थी तो पिछली बार भी ले जाती, गुजरात को क्यों दिया? चुप गए, हर हर बार नहीं होगा ना सर। बिल्कुल, वो देखते हैं। जख्मी शेर वाली बात हमने कहा, लेकिन वहां तक पहुंचना अपने आप में एक जीत है, वो भी तब जब आप पहला सीजन जीते थे, उसके बाद कितने सीजन, बहुत बेहतर लंबा लेके कमबैक। हमेशा लास्ट बिल्कुल। लेकिन लास्ट राजस्थान रॉयल रही है। तो वहां से जब आप इतना ज्यादा डीमोरलाइज हो जाते हैं, उसके बाद से रेंगते रेंगते खड़े हुए, उसके बाद दौड़े और रेस में जो दौड़े हैं, मतलब जीत की दहलीज तक पहुंच चुके थे, बस उसको पार नहीं कर पाए और इस बार पार कर जाएंगे। देखिए, हाँ, देखते हैं कि इस बार पार करते हैं या नहीं करते। खैर गुजरात भी अभी लाइन में है क्योंकि पिछली बार की विनर है और एसआरएच है, एसआरएच तो दिल्ली नहीं है। आज के प्रदर्शन के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी हैदराबाद इस स्ट्रेटेजी के साथ आपकी अच्छा फेवरेट खेल टीम पाएगी। दिल्ली। दिल्ली का देखिए, और एसआरएच दोनों की सबसे शर्मनाक हार हुई। खैर दोनों को ईशा आगे ने सपोर्ट पहला मैच था दोनों का ही, तो आगे देखते हैं कि क्या क्या होने लिए वाला है। आपका एक बहाना है, पहला मैच था कल दिल्ली के लिए भी, आपने बोला पहला ठीक है, तो अब देखते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे आगाज ही ऐसा हैदराबाद है की तो अंत कैसा होगा, आप यहाँ से अंदाजा लगा। बेड़ा गर्क होगा। खैर देखते हैं। अब राजस्थान देखिए जीती है, आपको ठीक है लग रहा है, लेकिन इस बार क्या लेकिन कप आपने ले जा बधाई अब पाएगी तक ये नहीं दी देखते है। हैं। जीत की बधाई राजस्थान तो वालों को दी है। हैदराबाद हारी है तो मैं क्यों राजस्थानी बधाई भाषा दूं? में थोड़ी सी बधाई दे दीजिए, बहुत से राजस्थानी दर्शक भी हाँ। हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, तो लक्ष्य आप उनको सिखाना चाहेंगे? देखिए, बधाई तो देनी चाहिए ना, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई की। संजू सैमसन के बटलर- फैंस सबसे ज्यादा हाँ, खुश होंगे, बहुत क्योंकि खुश। बल्ला भी गर्जा है, कप्तानी भी अच्छी करी है, एक आसान जीत करी है, और उम्मीद है कि इस पारी के बाद जो टीम इंडिया के सेलेक्टर्स है उनकी भी आंखें अब खुल गई होगी। बिल्कुल खुल गई होंगी। देखिए पिछली बार का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, ठीक है अच्छा था लेकिन उतना खास नहीं था, लेकिन इस बार निरंतरता उनकी जो है बल्लेबाजी में देखिए, यही उम्मीद रहेगी संजू सैमसन से भी। जिस तरीके की बल्लेबाजी आज की 55 रनों की बल्लेबाजी यहाँ संजू सैमसन ने की, यही उम्मीदें रहेंगी कि इंडियन टीम से भी इंडियन टीम में भी ऐसे सिलेक्शन हो और ऐसी ही बल्लेबाजी करते हुए हमें दिखे। बिल्कुल संजू सैमसन जब भारतीय टीम में हिस्सा नहीं थे, आपने देखा था वो एक जंग, उनके फैंस अलग लड़ रहे थे, एक सोशल मीडिया की जंग अलग थी, एक पोस्टर वॉर हमने अलग देखा, और उन सब के बीच संजू सैमसन के जहन और दिल पर क्या चल रहा होगा वो समझना बहुत लाजमी हो जाता है। लेकिन जब अब मौका मिला है तो क्या भुनाया उन्होंने, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हालांकि राजस्थान रॉयल्स का लंबे समय से हिस्सा वो रहे हैं, बिल्कुल, और हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत पोटेंशियल बल्लेबाज वो हैं, लेकिन भारतीय टीम में जब उतनी जगह नहीं मिल रही थी, उसको लेकर बहुत क्रिटिसिज्म मैनेजमेंट को भी मिला, लेकिन जवाब देने का मौका, वो कहते हैं ना कि राइट टाइम पे राइट प्लेस पर राइट इंसान को राइट अपॉर्चुनिटी देना, और एक परिपक्व खिलाड़ी की वो निशानी होती है उसे ग्रैब करना। क्योंकि कई बार जैसे केएल राहुल की हम बात करते, कल के मैच के लिए भी हमने बात की, वहां भी नहीं चल पाए, भारतीय टीम में तो वो चलते ही नहीं है, तो वो शायद मौका भुना नहीं पाते हैं, और कुछ ऐसे खिलाड़ी हमारे पास होते हैं जिनके मौके मिलते नहीं। लेकिन आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर उन्हें वो कितना खरा सोना है ये साबित करने का मौका मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो गोपाल जी हमारे साथ है, शायद हैदराबाद के फैन रहे होंगे, लेकिन अब गुस्सा जरूर है गुस्सा जरूर है, क्योंकि हैदराबाद की बल्लेबाजी की उन्होंने बात की है कि बल्लेबाजी बहुत खराब हैदराबाद की रही, ना आपके जो है आपके ना ओपनर्स चल पाए, ना मिडिल ऑर्डर आपका जो है चल पाए, और निचले क्रम की तो आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि निचला क्रम तो कहीं कहीं चलता है, और वो हैदराबाद की जब ओपनिंग निचला क्रम ईशा आईपीएल में खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने निचले क्रम से मैच को जिता के ले गए सारे जो अपने पिछले कहते हैं उन्हें बल्लेबाज होते हैं, बिल्कुल आमतौर पर वो गेंदबाज होते हैं। आपने देखा कि गुजरात की टीम से तेवतिया ने कितना शानदार खेला। बिल्कुल, धोनी भी जब आए तो उन्होंने जो शॉट्स लगाए, हालांकि वो थोड़ा ऊपर आते तो वो एक जो बड़ा स्कोर था, वो जीत डेफिनेटली चेन्नई सुपर किंग्स की होने वाली थी। तो वो जो लास्ट के जो बल्लेबाज आते हैं
वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो उस नमक के बराबर होते हैं जो थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो पूरा टेस्ट खराब कर देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आज की शर्मनाक हार के बाद हैदराबाद कुछ तो नई स्ट्रेटेजी बनाएगी। हालांकि 3 खिलाड़ी नहीं है साउथ अफ्रीका के, जिस तरीके से लक्ष्य जी ने बताया कि नीदरलैंड के खिलाफ जिस तरीके की बल्लेबाजी आज देखने को मिली एडम मार्करम की, तो उम्मीद है कि जब टीम से जुड़ेंगे तो तहलका मचाएंगे और हैदराबाद की टीम मजबूती एक इस टीम को मिलेगी और अच्छा खेलेगी टीम। यही दुआ है हमारी। होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी 3 खिलाड़ी नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे एक कमजोरी भी हैदराबाद की देखने को मिली, क्योंकि बैटिंग डेप्थ तो बिल्कुल भी नहीं थी और ऐसे में आपके 3 बल्लेबाज जब बाहर है साउथ अफ्रीका के, तो यहाँ कमजोरी जो है लाजमी थी, तो देखने को भी मिली आज। जी बिल्कुल, लेकिन आज एसआरएच खराब खेला, ये बात आपको माननी होगी, लेकिन अच्छा खेला राजस्थान रॉयल्स, ये भी चीज है हर डिपार्टमेंट में। आज वो कहते हैं ना कि जैसे रंजना बता रही थी कि 11 खिलाड़ी खेल रहे थे, तो 11 के 11 खिलाड़ियों ने अपना योगदान निभाया है। कोई भी एक खिलाड़ी के बारे में ये नहीं कह सकते कि उसने अपने उस डिपार्टमेंट में योगदान नहीं दिया। अगर कोई बैटिंग में फेल हो गया रेयान पराग, तो उन्होंने फील्डिंग में एफर्ट डाले। तो मुझे लगता है कि आज एक कंप्लीट टीम गेम जो कहते हैं वो आज दिखाया राजस्थान रॉयल्स ने। और रेयान पराग से ज्यादा उम्मीदें हैं, देखिए मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि डोमेस्टिक बहुत अच्छा गया है इनका, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे लड़के हैं, तो मुझे लगता है कि इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। देवदत्त पडिक्कल भी आज नहीं चले, टैलेंटेड बहुत ज्यादा है, आरसीबी से आए थे, पिछले आईपीएल बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। तो ठीक है, पहला मैच है, गेंद अच्छी पड़ी थी उमरान मलिक की। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देवदत्त पडिक्कल की बात करें, यशस्वी जायसवाल इस युवा बल्लेबाज की बात करें तो भाई आज टक्कर दी है एक तरीके से, बटलर को भी टक्कर दी है। बटलर के जिस तरीके का स्कोर रहा, आज यशस्वी जायसवाल ने भी अर्धशतक जमाया और शानदार बल्लेबाजी आज राजस्थान रॉयल्स के लिए खेली है यहाँ पे। बिल्कुल बहुत खूबसूरत होता है ये देखना कि कम से कम आप अपने आप को किसी भी स्तर पर अंडरडॉग नहीं मानते हैं। सबसे पहले आप एक ऐसी टीम का हिस्सा होते हैं जिसने इतने सीजन इतना क्रिटिसिज्म झेला है। दूसरा, आपके सामने एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो ऑलरेडी बहुत बड़ा स्कोर बना रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पोटेंशियल होते हुए भी आप कहीं ना कहीं कॉन्शियस हो जाते हैं और वहां अपना विकेट गवा बैठते हैं। वो कम से कम आज के युवा जो खिलाड़ी हमारे, वो कोई भी टीम का हिस्सा हो, वो देखने को नहीं मिल रहा है। वो बहुत खूबसूरत बात है। और इस चीज में रंजना राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट की भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा